जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बेहद ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दो लोगों को दिया गया है, ठीक है। एक तो उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं गुलजार साहब और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इससे जुड़ी सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार, ठीक है, और संस्कृत विद्वान हैं राम भद्राचार्य। दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई है, ठीक है। हम बात करें गुलजार साहब की तो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माने जाते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात करें तो चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और प्रमुख हैं, ठीक है, और एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता और 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक है। और इनसे पहले जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को प्रदान किया गया था, ठीक है। तो 57वां याद रखना है और अभी 58वां दो लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ठीक है, याद रखना, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। हम बात करें कि स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को कब दिया गया था, 1965 में। और ये कौन है, ये मलयालम लेखक हैं। और पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो आप कहेंगे आशा पूर्णा देवी हैं, ठीक है। और इनको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये बंगाली लेखिका हैं, ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अभी प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया है, समाधि इन्होंने ग्रहण कर ली है। आपको बताना है कि इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ था कर्नाटक राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। देखिए प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का जो निधन है ये 18 फरवरी 2024 को 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर हो गया है, ठीक है। याद रखना कहाँ पर इनका निधन हुआ, कब इनका निधन हुआ। और आचार्य विद्यासागर महाराज की बात करें तो दिगंबर जैन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। और जैन संत विद्यासागर जी का जन्म हुआ था कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में, ठीक है। और जन्म कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1946 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। निधन हो गया है 18 फरवरी 2024 को और 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है विद्यासागर जी महाराज के बारे में। अब बताइए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नवाब सलाम को। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लेबनानी न्यायाधीश हैं नवाब सलाम, इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। इन 6 अंगों में से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया है। तो हिंद महासागर सम्मेलन 2024 की बात करें तो इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ठीक है।
और इस सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और डिटेल की बात करें तो हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ है 2024 में, कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 7वां। आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। और इसकी थीम क्या रही? तो स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। और उद्देश्य क्या है? तो शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर बनाने के तरीकों पर चर्चा करना। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और कितने देश इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं? तो 40 देश सम्मिलित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम बताइए जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन कर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इस पुल का नाम क्या है? इस पुल का नाम बहुत ही लंबा है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरा नेहावा सेवा अटल सेतु। ठीक है, शॉर्ट में इसको अटल सेतु भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है ये मुंबई में बनकर तैयार हुआ है और इसका नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा सेवा अटल सेतु। और इसका उद्घाटन 12 जनवरी यानी कि युवा दिवस के अवसर पर किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अटल ब्रिज के बारे में हम बात करें तो ये जो है ये देश का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। ठीक है, लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर लंबाई है। इसको बनाने में लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए की। और ये जो पुल है ना, ये मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है। और इसका निर्माण किस किस ने किया है? तो एक तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, दूसरा इरकान और तीसरा इन्फिनिटी और चौथा SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इन 4 कंपनियों ने, 4 ऑर्गेनाइजेशनों ने मिलकर निर्माण किया है। ठीक है, और इसकी आधारशिला भी मोदी जी ने रखी थी। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो दिसंबर 2016 में रखी गई थी। ठीक है, याद रखना सारे फैक्टों को। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये अरविंद पनगड़िया बन गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है ये अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? NK सिंह है। और स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे KC नियोगी थे। और वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो मेंस सिंगल का टाइटल है ये जीत लिया है यानर सिनर ने। ठीक है, ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। हम ऑस्ट्रेलियन ओपन से जुड़े सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और विक्टोरिया 2 शहरों में। 112वां संस्करण आयोजित हुआ है 2024 में। और पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है इटली के यानिक सिनर ने। और महिला एकल का खिताब जीत लिया है बेलारूस की एरिना साबेलेंका ने। और पुरुष डबल्स का खिताब जीता है मैथ्यू जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पुरुष डबल में अपने भारत देश के खिलाड़ी भी हैं, इनका नाम है रोहन बोपन्ना। ठीक है, याद रखना। महिला डबल्स का खिताब जीता है सीहे सू वेई, ताइवान की हैं। और एलिस मर्टेंस, ये बेल्जियम की हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उससे पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको 5000 से ज़्यादा डिटेल MCQ मिल जाएंगे। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा और 5000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन इस ई बुक में रहेंगे। ठीक है, इस ई बुक के अंदर 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स में पूरा स्कोर करना तो हमारी इस ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर 5100 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करने के लिए हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक को परचेस कर सकते हैं। और हमारी
करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर सकते हैं। यूपी जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है और इसी के साथ हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। बहुत ही बेहतरीन ई बुक है, इनको आप जरूर परचेस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत में कहाँ स्थापित करने के लिए बीपीसीएल और CIAL ने MOU साइन किया है। तो एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये भारत में कहाँ पर लगाया जाएगा, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगाया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए BPCL और CIAL ने एक समझौता कर लिया है। नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए, सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है। तो दोस्तों इस विधेयक में अधिकतम 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। क्या है ये, इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, इसमें क्या है, तो ये जो विधेयक है ये संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने 13 जनवरी 2024 को इस विधेयक पर सहमति दे दी है, ठीक है। और ये जो विधेयक है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये लाया गया है, तो सार्वजनिक परीक्षा जो होती है ना, ठीक है, उसमें अधिक पारदर्शिता लाना और निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोकना। आप लोग देखते आ रहे हैं कि पेपर वायरल हो जा रहा है, परीक्षा में कोई कैंडिडेट दूसरा बैठ जाता है, ठीक है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है, ठीक है। तो इसके लिए ये विधेयक लाया गया है। याद रखना, इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने करी है। तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करी गई और इस योजना के अंतर्गत मजदूर एवं विशेष क्षेत्र में शिल्पकार जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हें पेंशन का प्रावधान किया गया है। ओके, याद रखना, राजस्थान की ये योजना है। अभी बताओ कि बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं नंद किशोर यादव, ठीक है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं नंद किशोर यादव और ये विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं। और इसी के साथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, इनको सदन का नेता बनाया गया है और तेजस्वी यादव जो हैं विरोधी दल के नेता चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया। तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो स्थान है ये पाया है जर्मनी ने, ठीक है, जापान को पछाड़ दिया है। हम बात करें कि दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं, तो USA पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है, अब जर्मनी तीसरे स्थान पर आ गया है, जापान चौथे स्थान पर पहुंच गया और अपना देश भारत 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेटर शुभमन गिल के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए, ठीक है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है। तो मैथिली ठाकुर को आइकन बनाया है बिहार राज्य का। कहाँ का, बिहार राज्य का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग का नेशनल आइकन कौन है। तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया अभिनेता राजकुमार राव के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे 3-4 क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। अब बताओ, इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया है। तो दोस्तों इसरो का जो GSLV रॉकेट है, ठीक है, इसका उपनाम क्या था, नॉटी बॉय, और इसका नाम बदल के डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल उपाधि से सम्मानित किया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है ना, ठीक है, इसको जल उपाधि से सम्मानित किया गया। और किस विभाग ने किया है सम्मानित, किस मंत्रालय ने किया है, तो केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने
सम्मानित किया है। नोएडा की हम बात करें, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा स्थित है। बताइए पहली ऐसी भारतीय कंपनी जिसका बाजार पूंजीकरण जो है ये 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो ऐसी पहली भारतीय कंपनी जिसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में बताइए कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू करी गई है। तो किस कंपनी के द्वारा शुरू करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिलायंस जियो के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो झारखंड के जो नए सीएम हैं ये चंपई सोरेन बन गए हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन की बात कौन बन गए हैं? चंपई सोरेन बन गए हैं। और झारखंड की राजधानी रांची है। नए सीएम बन गए हैं चंपई सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों खेलो इंडिया की बात करें तो ये जो प्रतियोगिता है ये भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। और उद्घाटन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। शुभंकर वीरामंगई वेलू नचियार के लिए बनाया गया कौन सा संस्करण खेला गया? 6वां। और सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने, यानी कि महाराष्ट्र जो है ये मेडल टैली में पहले स्थान पर है। 58 पदक जीते हैं, 158 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। 57 गोल्ड हैं, 48 सिल्वर हैं और 53 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है। बताइए गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमोनुएल मैक्रो। ठीक है, और एमोनुएल मैक्रो की बात करें तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और इसीलिए हम क्या मनाते हैं? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 1950 में भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। ठीक है, 2024 में भारत ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है गणतंत्र दिवस की? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई है। और 2024 के मुख्य अतिथि थे एमोनुएल मैक्रो, फ्रांस के ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, और थीम क्या रही है? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है। ये गणतंत्र दिवस 2024 की थीम रही है। अब बताइए कि गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये 2 प्रकार से पूछा जाएगा। हम बात करें कि निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में तो जो उड़ीसा की झांकी है ये पहले स्थान पर रही है। ठीक है, डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यदि पूछा जाए कि निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में तो उड़ीसा की झांकी पहले स्थान पर है, गुजरात की दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु की तीसरे स्थान पर है। लेकिन यदि पूछा जाए कि लोगों की पसंद की श्रेणी में तो गुजरात की जो है ये पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश की दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश की झांकी तीसरे स्थान पर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? दोस्तों अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है ये करी गई है 22 जनवरी 2024 को। बच्चा बच्चा जानता होगा। तो राम मंदिर से जुड़े हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा या फिर उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा। और आपसे पूछा जाएगा कि राम मंदिर का जो शिलान्यास है ये कब किया गया था, ये भूमि पूजन कब की गई थी? तो 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, और राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट ऊंचाई है। वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। और रामलला की जो मूर्ति स्थापित करी गई है उसके मूर्तिकार कौन है, यानी कि मूर्ति किसने बनाई है? अरुण योगीराज ने। और जो मूर्ति स्थापित करी गई है उसकी ऊंचाई 51 इंच है। और याद रखना देखिए मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट, मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंच और निर्माण किया है L&T यानी कि लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। और जो मंदिर का निर्माण है ये किस ट्रस्ट या समिति के द्वारा कराया गया?
तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा निर्माण कराया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैब्रियल अटल जो हैं ये फ्रांस के सबसे कम उम्र के और फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। हम बात कर लेते हैं फ्रांस की, तो राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट कौन है? एमैनुअल मैक्रो हैं और प्रधानमंत्री बन गए हैं गैब्रियल अटल, याद रखना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो जो सेरेंग तोबगे हैं ये भूटान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू जो कि भूटान का सबसे बड़ा शहर है, करेंसी है भूटानी नगुल ट्रम और राजा कौन है भूटान के? तो जगमे खेसर नामग्याल वांगचुक राजा है और नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सेरेंग तोबगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रघुराम अय्यर जो हैं ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ बने हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इंडियन ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पीटी ऊषा, ठीक है, अध्यक्ष का नाम भी याद रखना। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी बने हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें किसका स्थान लिया है? रश्मि शुक्ला का। और सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। नौसेना के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी, ठीक है, तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला चीफ कौन बनी है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना सिंह जो हैं ये सीआईएसएफ की पहली महिला चीफ बन गई हैं, ठीक है। नीना सिंह यदि पूछा जाए कि ये कहाँ की रहने वाली हैं तो ये बिहार की रहने वाली हैं। और पूछा जाए कि किस कैडर की हैं तो ये राजस्थान कैडर की और 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। और ये राजस्थान की पहली डीजीपी बनी थी, पहली महिला डीजीपी, ठीक है। पूछा जाए कि राजस्थान की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी तो आप कहेंगे नीना सिंह बनी थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल रसगोत्रा के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बताइए, सीआरपीएफ के अभी नए डीजी बने हैं, इनका नाम भी बता दो। सीआरपीएफ के नए डीजी बन गए हैं अनीश दयाल सिंह, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की जो फर्स्ट लेडी डीजीपी हैं वो बन गई हैं रश्मि शुक्ला, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। देखिए, भारत के कृषि मंत्री पहले थे नरेंद्र तोमर, ठीक है। नरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो नरेंद्र तोमर को कृषि मंत्रालय से इस्तीफा दिलाया गया और मध्य प्रदेश में विधायकी का चुनाव लड़वाया गया और ये चुनाव जीते भी और इनको मध्य प्रदेश का स्पीकर बना दिया गया है नरेंद्र तोमर के लिए, ठीक है। तो कृषि मंत्रालय खाली था, इसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है अर्जुन मुंडा के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 बच्चों के लिए, ठीक है। इन 19 बच्चों में से 9 लड़का हैं, ठीक है, और 10 क्या हैं? 10 लड़कियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया संजीव के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें संजीव की तो इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो मुझे पहचानो पुस्तक के लिए दिया गया है। संजीव कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और इसी क्रम में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम शरण गौर के लिए, ठीक है। और नीलम शरण गौर की बात करें कि इनको
किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो रिक्किम इन राग जानकी उपन्यास के लिए इनको अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इटली का ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जो है बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रणवीर कपूर ने। किस मूवी के लिए? एनिमल मूवी के लिए। तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार से जुड़े सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में और इस कार्यक्रम की मेजबानी करी है करण जौहर ने। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर कपूर ने एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है विक्की कौशल ने। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है शबाना आजमी ने। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है विधु विनोद चोपड़ा ने। ठीक है, और किस मूवी के लिए जीता है? तो 12th फेल मूवी के लिए इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत लिया है। ओके, बताइए भारत के किस शहर में 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। बताइए इसी क्रम में हाल ही में देश के सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना शुरू करी गई? तो मेरा गांव मेरी परियोजना जो शुरू करी गई है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करी? तो महालक्ष्मी की योजना की शुरुआत जो है ये तेलंगाना राज्य ने करी है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने बसों में महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा देने के लिए महालक्ष्मी योजना को शुरू किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसको दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगिरेड्डी को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। डिटेल की बात कर लेते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। सर्वोच्च है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले इस सम्मान को कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अगस्त 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदल कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, और नाम बदला तो बदले गए नाम के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, राशि भी बदल दी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में शुरुआत हुई थी और पहली बार ये सम्मान दिया गया था हमारे देश के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। कब? 1992 में दिया गया था। नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो 33वां व्यास सम्मान की बात करें किसको दिया गया भैया? पुष्पा भारती के लिए दिया गया है। ठीक है, डिटेल की हम बात कर लेते हैं क्योंकि व्यास सम्मान इम्पोर्टेंट है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिए जाने की घोषणा करी गई। ठीक है, और इनको ये सम्मान दिया जाएगा इनके संस्मरण यादें के लिए। इनका ये जो संस्मरण है ये 2016 में प्रकाशित हुआ था। इससे पहले 32वां व्यास सम्मान दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, और इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान की शुरुआत करी गई थी 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो सम्मान है ये 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। सबसे पहले व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। तो रामविलास शर्मा का नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा बताओ, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरी एरप्स को। ठीक है, ये कौन है? तो ये इंग्लैंड की गोलकीपर हैं, याद रखना। नेक्स्ट वन की बात करें तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया?
करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर स्विफ्ट के लिए। ठीक है, टेलर स्विफ्ट कौन है? तो ये अमेरिकी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा रतूड़ी जो हैं ये पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं उत्तराखंड राज्य की। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में अभी बताओ कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतिका कौल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी तो हमने पढ़ा गीतिका कौल। लेकिन इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में और ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो आप कहेंगे क्या? कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है, ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी पूछा जाएगा तो फातिमा वसीम कहना है। ठीक है, ऑपरेशनल पोस्ट किसे कहते हैं? तो जहां से दुश्मन पर नजर रखी जाती है और अपनी सीमा की रक्षा करी जाती है उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल पोस्ट। ठीक है, तो फातिमा वसीम का नाम याद रखेंगे। और यदि ऑपरेशनल पोस्ट नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो क्या नाम आपको याद रखना है? गीतिका कौल का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई गई? तो सबसे गहरी प्रयोगशाला दुनिया की ये चाइना में बनाई गई है। ठीक है, और हम बात करें तो कहाँ पर? चाइना के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है। और ये जो प्रयोगशाला है ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए बनाई गई। याद रखना, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? राजस्थान के नए 45वें नंबर के मुख्य सचिव बन गए सुधांशु पंत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वन की बात करें, गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की सूची में शामिल इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गूगल ने जो टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की सूची जारी करी है इसमें शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सूची है टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की, यदि पूछा जाए कि इसमें टॉप पर कौन है, सबसे पहले स्थान पर कौन है? सचिन रविंद्र जो हैं ये टॉप पर हैं। सचिन रविंद्र की बात करें तो ये कौन है? भारतीय मूल के हैं लेकिन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है रिज शब्द को। किसको? रिज शब्द को। ठीक है, और इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए कि कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने घोषित किया है एआई शब्द को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को। ठीक है, और इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए कि कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे बनाया गया? तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बनाया गया है किसको? हेलुसिनेट को। हेलुसिनेट को। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रघुराम अय्यर बन गए हैं। ठीक, और इसी क्रम में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पीटी ऊषा बनी हैं। और हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया थॉमस बाक को। ठीक है, थॉमस बाक ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। बताइए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो हट्टी समुदाय को, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक समुदाय है, इसको एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है। बताइए, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, इनका संबंध किस देश से है? याद रखना, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है और इनका संबंध है आयरलैंड देश से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये दिया गया पॉल लिंच को, ठीक है, और इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया और ये आयरलैंड देश के हैं। इससे पहले बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था सेहान करुणातिलक को और इनके उपन्यास दी सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया था और इनका संबंध किस देश से है? श्रीलंका से इनका संबंध हो जाता है। और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये किसको दिया गया? जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है, बुकर पुरस्कार अलग होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया बुल्गारिया की लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। कहाँ के लेखक हैं? बुल्गारिया की ये लेखक हैं। और 2022 वाला दिया गया था अपने देश की गीतांजलि श्री को, इनका नाम ज़रूर याद रखना। और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया? तो देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया? तो 5वें नंबर के वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और कहाँ पर शुभारंभ किया है? तो केरला के तिरुअनंतपुरम में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात राज्य पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बताइए, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन ड'ओर 2023 जीता है? तो बैलन ड'ओर पुरस्कार जो है ये फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और ये जीत लिया है लियोनेल मेसी ने, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और याद रखना, मेसी ने अब तक सबसे ज़्यादा बार 8 बार ये पुरस्कार जीता है और सबसे ज़्यादा बार ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले फुटबॉलर बन गए हैं। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि महिला कैटेगरी में महिला बैलन ड'ओर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन की फुटबॉलर एताना बोनमाती ने जीता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ट्राई के न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ट्राई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्थापना हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार एस मकबाना भारत के नए महासर्वेक्षक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? याद रखना, जो 800 है ये किसकी बायोपिक है? मुथैया मुरलीधरन की। और ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं? तो ये श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IQ एयर के वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली, ठीक है। और पाकिस्तान का लाहौर जो है ये इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है किसको? RBI बैंक को, ठीक है। और RBI को ये पुरस्कार कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। बताइए, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सभी लोग जानते होंगे, ये पैसा खा के भागा था। इसका नाम है सुब्रत राय। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सुब्रत राय सहारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष थे और नवंबर 2023 में
75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनका जन्म हुआ था 1948 में बिहार में, और पश्चिम बंगाल इनका मूल निवास था। ठीक है, इनको सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो सिंधिया और 1857 नाम की जो पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक हैं राकेश पाठक। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व एथलेटिक ने वर्ष 2023 के लिए किस एथलीट को एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के लिए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भेल की जो डायरेक्टर हैं बानी वर्मा बनी हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भेल की बात करें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, और ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रिटेन देश के सहयोग से भेल की स्थापना करी गई थी। बताइए, ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी दिल्ली के किस अस्पताल में खोली गई? ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी जो है ये खोली गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। ठीक है, और ये अस्पताल कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसजेंडर समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उड़ीसा का नया राज्यपाल बताओ किसे नियुक्त किया गया? रघुबर दास जो है ये उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। और इसी क्रम में अभी त्रिपुरा के भी नए राज्यपाल बने हैं। तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बताओ कि पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, इसको नाम दिया गया है नमो भारत रैपिड एक्स, उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन से किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साहिबाबाद रेलवे स्टेशन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोदी जी ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है, यहाँ से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन यानी इसको नाम दिया गया है नमो भारत रैपिड एक्स, इसका उद्घाटन किया। इस ट्रेन की स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ऑपरेशनल स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और औसत स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? शिव शंकरी के लिए दिया गया है। ठीक है, 32वां सरस्वती सम्मान है ये। ठीक है, शिव शंकरी को दिया गया। इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। इससे पहले जो 31वां सरस्वती सम्मान है ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था, और इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो रुइस क्यांग झांग के लिए चुना गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में, और तमिलनाडु की सनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी ने इसकी शुरुआत करी थी। और ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और श्रीनिवास रामानुजन की खोज से जुड़े काम में नई खोज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार 32 वर्ष और उससे कम उम्र के व्यक्तियों को दिया जाता है, और इस पुरस्कार में $10,000 का कैश प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी की बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। और दूसरा स्थान किसका है? तो अडानी समूह के गौतम अडानी का दूसरा स्थान है। बताइए, हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य का नया जलीय जीव घोषित किया है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता? तो सुल्तान जोहर कप 2023 जो है ये जीत लिया है जर्मनी ने। ठीक है, और जर्मनी ने पेनल्टी शूट आउट में किसको हराया है?
तो ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजन किया गया था। बताइए, जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? ऐसे आरोपी जो जमानत पर छूट कर आए हैं, बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, उनको ट्रैक करने के लिए उनके पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस बन गई है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शीतल महाजन। और शीतल महाजन ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया सीएफओ बनाया गया? तो टेस्ला के नए सीएफओ बन गए हैं वैभव तनेजा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, मनप्रीत बोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त जो हैं ये बन गए हैं गोपाल बागले। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रीमियर ली केकियांग का निधन 27 अक्टूबर 2023 को हो गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। देखिए दोस्तों, चाइना में जो प्रधानमंत्री पद होता है उसको प्रीमियर कहा जाता है, ठीक है। तो ली केकियांग जो हैं ये चाइना के पूर्व प्रीमियर या हम कह सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका 27 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया है। हम बात करें तो कितनी वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? 68 वर्ष की आयु में, और हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। अच्छा, हम बात करें कि चाइना के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री या फिर प्रीमियर हैं वो कौन हैं? तो ली क्यांग हैं, ठीक है। जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या था? ली केकियांग, ठीक है। नाम लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन, ठीक है। और चाइना के राष्ट्रपति सभी को पता होगा, शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। बताओ, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है ये धोर्डो के लिए घोषित किया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोर्डो गांव की हम बात कर लेते हैं, तो ये किस राज्य का गांव है? तो ये गुजरात राज्य का गांव है। और गुजरात के भी कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के कच्छ में ये धोर्डो गांव स्थित है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। और इसी क्रम में बताइए कि किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है ये घोषित किया गया है विश्वनाथ घाट गांव को, ठीक है। और ये कहाँ का गांव है? तो ये असम राज्य का गांव है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी झा, ठीक है। और लक्ष्मी झा कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो अभी दोस्तों रिस्ट लिमिटेड, ठीक है, रिस्ट लिमिटेड जो है ये 16वीं महारत्न कंपनी बन गई है, ठीक है। और दोस्तों अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय की दो कंपनियों को, एक तो इरकॉन लिमिटेड और दूसरी रिस्ट लिमिटेड को क्रमशः 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, ठीक है। याद रखना, इरकॉन लिमिटेड जो है ये 15वीं और रिस्ट लिमिटेड ये 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है, ठीक है। इरकॉन का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और रिस्ट का फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक बताइए। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में अपना देश 111वें स्थान पर है, ठीक है। और दोस्तों आईआरएस एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड लाइफ, ठीक है, और जर्मन संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प, इन्होंने संयुक्त रूप से ये इंडेक्स जारी किया है, ठीक है। और इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। 125 देशों में से भारत को
11वां स्थान दिया गया है। ठीक है, हालांकि भारत सरकार ने इस इंडेक्स को नकारा है, गलत ठहराया है। ठीक है, और 2022 में अपन 107वें स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों स्पिनोजा पुरस्कार की बात करें, ये नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार होता है। ठीक है, भारतीय मूल की वैज्ञानिक को दिया गया है, किसको? ज्योता गुप्ता के लिए। तो ज्योता गुप्ता भारतीय मूल की डच पर्यावरण वैज्ञानिक है। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू करी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा की सरकार ने। ये महत्वपूर्ण योजना है, इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो हाल ही में हरियाणा राज्य ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है, और इसी के साथ हरियाणा राज्य बुजुर्ग पेड़ों के लिए पेंशन योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना में क्या होगा, तो 75 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के पेड़ों को चिन्हित किया जाएगा, और इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को उनकी संपत्ति पर मौजूद बुजुर्ग पेड़ों के रख रखाव और देखभाल करने के लिए 2750 रुपये दिए जाएंगे प्रति वर्ष। ठीक है, पेंशन के रूप में। याद रखना, हरियाणा की ये योजना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट में। यदि आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, मंथली वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की हम कह सकते हैं कि पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक है। ठीक है, बहुत ही मेहनत करके हमने इस ई बुक को तैयार किया है। करंट अफेयर्स में आपको फुल स्कोर करना है, पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। यूपी जीके करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए हमारी सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो आपने देख ही लिया है, तो एक अंतिम क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा ही होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, जबकि जिससे क्या होगा कि मैं नया वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।